आज हम मॉडर्न इंडिया के सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का लेक्चर 3 पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इन आवर फर्स्ट लेक्चर we discussed about the introduction and the causes of socio-religious movement, nature, and moreover, its a its a influence in all that. And हमने राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज के बारे में चर्चा की थी। दूसरे पार्ट में हमने ईश्वरचंद विद्यासागर, हेनरी बेबियन टेरेजियो एंड सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया में बात किया। आज हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में बात करेंगे आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज, जैसा कि जानते हैं, वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित न होकर अपने कल्चर से, अपने वेदा को एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश की और उसके माध्यम से अपने समाज में जो बुराइयां आई थी उन बुराइयों को समाप्त करने, काउंटर करने का प्रयास किया। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि किस तरह से आर्य समाज ने भारतीय समाज के समस्याओं को, भारत में जो समस्याएं थी 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में, उन समस्याओं को किस तरह से देखा, उसके समाधान करने के लिए क्या पद्धति को अपनाया, किस तरह का सजेशन दिया और उसे इम्प्लीमेंट किया। हालांकि बाद में आर्य समाज भी ब्रह्म समाज जैसा दो फैक्शन में बढ़ जाता है और दो अलग अलग क्षेत्र में फैक्शन अलग अलग प्रायोरिटी को लेकर वर्क करना शुरू करता है। ये आपके सिविल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जाम एज वेल एज यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये इक्वली इट इज बेनिफिशियल इन प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशन। तो इस पर हम आइए बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा कहाँ, बॉम्बे में 1875 में की गई थी, जिनका चाइल्डहुड नेम था मूल शंकर। चाइल्डहुड नेम इनका मूल शंकर था। ठीक है, इन्होंने, इनके टीचर ब्रिजानंद थे और खुद दयानंद सरस्वती, दोनों लोग वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस नहीं थे, वेस्टर्न एजुकेशन से ये प्रभावित नहीं थे। तो ये बेसिकली अपने वैदिक ट्रेडिशन को उन्होंने आधार बनाया, मींस दे वर इंस्पायर्ड विद द वैदिक ट्रेडिशंस और एंड दयानंद सरस्वती गिव स्लोगन बैक टू वेदास, यानी वेद की तरफ लौट चलो। यानी वेद में जो हमारे लिए जीवन पद्धति दी गई थी, समाज की जो संरचना थी, जो महिलाओं के कर्तव्य थे, कार्य थे, अधिकार थे, या समाज की जो गतिविधियां थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमें समझने की कोशिश की जानी चाहिए। मोreover, उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने 1863 में ही उन्होंने पाखंड खांडनी फ्लैग को फहराया था। उनका मानना था कि जो हमारे पद्धति में वैदिक से आज तक, उसके बाद जो रिचुअल्स में पाखंड आए हैं, वेद का गलत तरीके से व्याख्या किया गया है, उसको हमें रोकने की जरूरत है और वेद को हमें ओरिजिनल फॉर्म में एक्सेप्ट करना होगा। उन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना लाहौर में भी किया था। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना की गई थी बॉम्बे में 1875 में। लेटर ऑन इट्स हेडक्वार्टर इज शिफ्टेड टू लाहौर एंड लाहौर में आर्य समाज चला गया। कब? 1877 में। देन उन्होंने एक किताब पब्लिश किया था, गौ कर्णा नदी, यानी गाय को एक रेस्पेक्टेड एनिमल के तौर पर, गाय को, काऊ को एक करुणा के दृष्टि से देखने की जरूरत है, उनको बचाने की जरूरत है। दयानंद अप्रोच वाज नॉट रिवाइवलिस्ट। वो बहुत ही रूढ़िवादी या पुराने रूढ़िवाद को बढ़ावा देने का कोशिश वो नहीं करते हैं, बल्कि वेद को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, यानी 19th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, यानी इंटरप्रेट करते हैं वेदास को इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। एंड उन्होंने बहुत सारे समाज की बुराइयों की आलोचना की। लाइक एक बहुत ही मुखर आलोचक थे चाइल्ड मैरिज का, यानी बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी का
जो गलत तरीके से आइडियोलॉजी को बनाया गया था, शेप किया गया था, उसका आलोचना किया। विधवा पद्धति को उन्होंने आलोचना की, यानी विधवा पद्धति गलत बात है, विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति मिलनी चाहिए और इसे समाज में बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि कानून बन गया था, लेकिन कानून बनने से ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हो गई, ऐसी बात नहीं थी। सो ही वाज द सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज, सती सिस्टम के खिलाफ थे, पर्दा प्रथा के खिलाफ थे। तो इस तरह के तमाम मुद्दे जो उस समय सामाजिक बुराइयां थी, समाज के रूप में काफी, समाज को काफी कमजोर कर रहा था, और महिला के साथ या समाज में बच्चों के साथ या ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी की गलत व्याख्या करके और भेदभाव को बढ़ाया जा रहा था, इन सब मुद्दे को उन्होंने उठाया। ठीक है, उन्होंने सभी एविल, सभी बुराइयों की आलोचना किसके आधार पर? वैदिक सिस्टम के को बेस बनाया, कहा कि वेद में इन सारी चीजों का कोई स्थान नहीं था, ये वेद का गलत तरीके से व्याख्या करके, यानी फॉल्स इंटरप्रिटेशन करके इन सारी चीजों को सोसाइटी में एस्टेब्लिश कराई गई है। उन्होंने और भी बहुत सारे अपने ज्ञान को, अपने अपने मैसेज को स्प्रेड कराने के लिए उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। मींस वन ऑफ देम वाज सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी, ही रोट सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी एंड वेद भाष्य भूमिका इन बोथ हिंदी एंड संस्कृत, दोनों भाषाओं में उन्होंने इसे लिखा। वेद भाष्य इन संस्कृत लेड द शुद्धि मूवमेंट, एक शुद्धि मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया। पार्टिकुलरली जो लोग हिंदुइज्म को छोड़ चुके थे, उन्हें फिर से हिंदुइज्म में लाया जाए और उसे प्योर किया जाए। ठीक है, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ पैन इंडियन हिंदुत्व, इसने अखिल भारतीय हिंदुत्व की बात को उठाया, जो कई बार इसकी आलोचना भी होती है, क्योंकि इसके वजह से कम्युनलिज्म या संप्रदायवाद, अलग अलग धर्मों के बीच में टेंशन बढ़ा, जैसे मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो कम्युनलिज्म 1858 के बाद ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट खुद ही बढ़ा रही थी, उसको भी इससे बल मिलता है। तो यहाँ इस मुद्दा पर आलोचना किया जाता है। अंत में द आर्य समाज गॉट डिवाइडेड इन 1893, आर्य समाज दो भागों में, टू फैक्शंस में बट जाता है। तो पहला फैक्शन क्या है? कॉलेज फैक्शन या मॉडरेट फैक्शन भी कहते हैं। ये मॉडरेट है, ये थोड़ा कंजर्वेटिव है, रिवाइवलिस्ट है, यानी पुराने पद्धति को बहुत मजबूती के साथ फिर से थोपने, स्थापित करने की कोशिश करता है। तो जो कॉलेज फैक्शन है, इसके लीडर है लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय, दो महत्वपूर्ण लीडर हैं। इनका काम क्या था? ये डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, आगे जाके स्कूल दयानंद वैदिक एंग्लो वैदिक स्कूल्स, आज भी डीएवी के कॉलेजेज और स्कूल्स भारत में बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो डीएवी कॉलेज और स्कूल से खोलते थे, और फर्स्ट डीएवी खोला गया लाहौर में। याद रखिएगा कि कॉलेज फैक्शन के द्वारा, कॉलेज गुट के द्वारा जो फर्स्ट डीएवी कॉलेज वाज ओपन वाज इन लाहौर। दूसरा फैक्शन था गुरुकुल फैक्शन, जिसके लीडर थे लेखाराम एंड मुंशीराम। ये मोर रिवाइवलिस्ट थे, ये ज्यादा रिवाइवलिस्ट थे, पुनरुत्थान चाहते थे, पुरानी पद्धति को स्थापित करना चाहते थे, और ये ब्रह्मचर्य पर, चेस्टिटी पर क्या करते थे? फोकस करते थे। वेद के जो भी पद्धति है उस पर फोकस करते थे, वेदास की पद्धति पर। और इन्होंने एक गुरुकुल संस्था बनाया था हरिद्वार में 1902 में, गुरुकुल हरिद्वार 1902। तो ये दो फैक्शन बन जाते हैं। दोनों क्या क्या करते हैं? गुरुकुल फैक्शन एनकरेज करता है कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देता है और शुद्धि मूवमेंट को बढ़ावा देता है, जो याद रखिएगा ये बहुत ही विवादित रहा, क्योंकि समाज में एक बंटवारा, कम्युनलिज्म को प्रमोट करने में इसकी भूमिका की बात की जाती है। इसी तरह से कॉलेज फैक्शन ने रेज द इश्यूज ऑफ एडॉप्शन ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट जिसमें आजकल संस्कृत और हिंदी लिखी जाती है, उसको प्रमोट करने की बात की। और बैन ऑन काउ स्लॉटर, यानी गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय की हत्या को प्रतिबंधित कर देना चाहिए कानूनी तौर पर, इसके मुद्दे को इन्होंने उठाया। ठीक है, तो ये दोनों फैक्शन के काम थे। अंत में दयानंद ने ब्रह्म समाज से एक अच्छा रिलेशन बनाने का प्रयास किया था। इसके लिए कलकत्ता में, ठीक है, यानी एक कॉन्फ्रेंस भी किया गया, यानी दयानंद ने एक टर्म स्थापित करना चाहा ब्रह्म समाज के साथ। एक कॉन्फ्रेंस हुआ,
कलकत्ता में 1869 में, लेकिन अंततः यह सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके वजह से आर्य समाज जो पंजाब, ब्रह्म समाज जो पंजाब के क्षेत्र में फैला था, उससे अच्छा टर्म नहीं एस्टेब्लिश हुआ और आर्य समाज ने ब्रह्म समाज को सप्रेस कर दिया पंजाब वाले क्षेत्र में। तो इस तरीके से आर्य समाज का, आर्य समाज के बारे में हमने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में देखे कि इसमें बहुत सारे इनके पॉजिटिव वर्क भी थे और कई कुछ कमियां रह गई जिसकी निंदा हुई समाज में, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ज्यादा था। सामाजिक बुराइयों पर इन्होंने ध्यान दिया और प्रेजेंट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसे वेदा को रीइंटरप्रेट करके इन समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के इस भाग में इतना ही। बाकी हम अपने लेक्चर के अगले भाग में यानी लेक्चर 4 में हम लोग बात करेंगे आगे कि किस तरह से आरके मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सारी चीजों को हम एक बार समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।